अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर यह है कि निगरान वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिससे पेट्रोल की कीमत कम होकर 283 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर कम हुई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। बिल्कुल आवाम के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आवाम मुंतज़िर थे कि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई है, जिसके बाद आवाम के जो तासुरात हैं वो सामने आए हैं। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत का ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन निगरान हुकूमत के साथ साथ वो पाक फौज की कारकर्दगी को भी सराह रहे हैं, और उनका कहना है कि निगरान हुकूमत और पाक फौज मिलकर काम कर रही है और मौशी मुश्किलात हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छा फैसला है आवाम के लिए, लेकिन अब देखना ये है कि पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई, लेकिन जो दीगर अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए। और आवाम यही कह रहे हैं कि आवाम क्या असरात होंगे, आवाम को और क्या रिलीफ मिल सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी की रोकथाम के लिए पाक फौज और निगरान हुकूमत के इकदामात के समरात मिलना शुरू। पेट्रोल की कीमत में पहली बार 40 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होकर 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर पर आ गया। बहुत खुशी हुई और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बस ऐसे ही महंगाई में कमी रखे। बस जौन सी निगरान हुकूमत है, इनके हाथ में सिर्फ निगरान हुकूमत थोड़ी देर के लिए है, वो रिलीफ दे रही है तो दूसरी क्यों नहीं देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने पर आवाम खुश हैं। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 40 रुपये कमी हुई है, इसमें हमारी फौज का भी किरदार है। हम फौज का बहुत शुक्र अदा करते हैं, हमारी फौज है। निगरान हुकूमत का, हमारी पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है हमारे लिए। 40 रुपए की फेवर दे दी, इतनी बड़ी फेवर दे दी है। निगरान गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार किसी गवर्नमेंट ने अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया है। काफ़ी कम देखने में आया कि पेट्रोल की कीमत कम की गई है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा निगरान हुकूमत का और पाकिस्तान आर्मी का कि जिन्होंने हम आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ दिया। शहरियों का कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम और कीमत में कमी समेत मईशत की बहाली के लिए फैसले काबिल तारीफ हैं। लोगों ने पाक फौज और निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक जिंदगी है अपनी फौज के साथ खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, जब भी पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई होती है तो अवाम यही सवाल करते हैं कि क्या बसों ट्रेनों के किरायों में कमी वाक़ई होगी कि नहीं होगी। इसी पर ही बात करने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। लुकमान, बताइएगा कि पेट्रोल तो 40 रुपये सस्ता हो गया, क्या किरायों में कमी हुई है? इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी आने और उसके बाद पाकिस्तान में रुपए की कदर बढ़ने की वजह से अवाम तक उसके फायदे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी जो फौरी तौर पे जो फायदा पहुंचा है वो है पेट्रोल की कीमतों में कमी। इस वक्त पेट्रोल की जो फी लीटर का कीमत है उसमें 40 रुपए कमी आ चुकी है। इससे ट्रांसपोर्ट जो है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, उसकी कीमतों जो किराए हैं उसमें कमी नहीं आई। अगर सिर्फ रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के किरायों में अगस्त और सितंबर में 3 दफा इजाफा हुआ, 20% तक किराए बढ़े। लेकिन अब जो डीजल की कीमत दूसरी दफा कम हुई है, पहले 11 रुपए लीटर कम हुई, अब 15 रुपए लीटर कम हुई है और 26 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो किराए हैं वो कम नहीं हुए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने हैं, और जो ट्रिकल और डाउन इफेक्ट आना था जो अशाए खुरानोश की कीमतों पे, वो भी नजर नहीं आया। जी, मोहम्मद लुकमान लाहौर से आगाह कर रहे थे कि ट्रेन के किरायों में ताहाल कमी नहीं आ सकी है। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब कम होती हैं तो कमी का नाम कोई नहीं लेता। इंटरसिटी किरायों की अगर बात की जाए, बसों के किराए में कमी नहीं हो सकी है। आसिफ अली सैद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आसिफ, बताएगा क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स का और आवाम का इस बारे में? अच्छा, बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपये कमी की गई है। और दूसरी जानिब किरायों का मसला है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं हमारे साथ इरशाद बुखारी साहब, उनसे मालूम करते हैं कि किरायों में कमी करने का क्या इनका प्रोग्राम है और इस वक्त क्यों नहीं की गई है किरायों में कमी। जो इन 2 महीनों की बात करो कि 9वें महीने की पहली तारीख को इजाफा हुआ
19 रुपये 9 पैसे डीजल में है। क्योंकि हमारी बसें डीजल पे चलती हैं, मिनी बसें, कोचेस। हमारा मुतालबा है कि जो अभी तो बढ़ गया, जो गुज़श्ता रात को कम हुआ या बढ़ा, लेकिन उसके जो पहली आने वाली है इसमें डीजल में कम से कम 40 रुपये की कमी का ऐलान किया जाए। डीजल की कीमतों में भी अब जो अगले 15 रोज़ में कमी की जाएगी, तो कम से कम डीजल की कीमत में भी अगर 40 रुपये कमी की जाएगी तो ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की जा सकती है, वरना ये इनके बारे में नहीं आता ट्रांसपोर्टर्स के, क्योंकि डीजल उतना ही महंगा है और जो कमी हुई है वो कमी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी है। जी, किरायों में कमी नहीं आई है और लोगों के यही मुतालिबात हैं कि अशिया खुरोनोश की कीमतें भी अब कम होनी चाहिए और डेफिनेटली जो बसों के और ट्रेनों के किराए हैं वो भी कम होने चाहिए। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर तो खुशी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ वो शिकवा कुना है कि बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें कम नहीं हुई। क्या कहते हैं आप वो भी देखिए। पेट्रोल डीजल कम हो जाता है मगर किराए में कोई कमी नहीं आती। बस वाले हो गए, दूसरी चीजें किराया तो बहुत ज्यादा होता है। अभी तो सर पता नहीं है, लेकिन हमने बात की नहीं है। बीच में लोग बोल रहे थे गाड़ी वाले को डीजल कम हुआ, किराया उन्होंने बोला अभी नहीं कम हुआ है। पेट्रोल डीजल तो माशाल्लाह कम हो गया, दूसरे झटका लगने वाले अल्लाह का हुक्म से आस्ता आस्ता नीचे आ रहे। इंशाल्लाह किराए भी आस्ता आस्ता नीचे ही आते रहेंगे। कोई किराया कम नहीं हुआ भाई, वहीं का वहीं है, हर चीज वहीं की वहीं है। हम तो अजाब में पड़ गए सर। अभी तक किराया वगैरह तो कोई कम नहीं हो, ट्रांसपोर्टर तो वही किराया ले रहे हैं जो किराया में जो मतलब इनका पहले तयशुदा है। पेट्रोल के कम होने से कोई असर नहीं पड़ा इन लोगों पे भाई। नहीं, किराया का वगैरह कम नहीं हुआ है। महंगाई ने जो है वो आवाम की जो है कमर तोड़ दी है। बिल्कुल किराया कम करेगा 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए ज्यादा नहीं है। यहाँ किराया कहाँ कम हुआ है? पेट्रोल कम हुआ पर इन्होंने कहाँ किराया कम करा है? तो अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि महंगाई में कमी वाकई नहीं हो रही है, सब्जियां फल महंगे हो चुके हैं। फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किरण, बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाकई हुई है, क्या सब्जियां फल सस्ते हो सके? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतें जो है वो कम ना हो सके। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमत की, तो ओपन मार्केट में मटर जो है 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि भिंडी 120 रुपये और शलजम और करेले भी 120 रुपये के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए सब्ज़ मसाला जात की, तो अदरक जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन महंगाई की सतह पे पहुंच गया है। अदरक की कीमत जो है वो 1400 रुपये फ़ी किलो, और जबकि टमाटर जो है 120 रुपये फ़ी किलो और प्याज जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो दस्तयाब है। और जिसकी वजह से जो है शहरी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि पहले तो दुकानदार कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन अब जो है पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो कम भी हो गई हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतें जो है वो ना कम हो सके। शहरियों की हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आसानी वो 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सकें। जी, तो फैसलाबाद से किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाकई हुई है तो जो दीगर अशिया हैं उन्हें भी सस्ता होना चाहिए, किरायों में भी कमी वाकई होनी चाहिए। तो हमने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक अच्छी खबर शामिल की। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इसराइली बर्बरियत की कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार, नाम निहाद तहजीब याफ्ता दुनिया के चैंपियन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। किस बेशर्मी से, बेहिसी से और संगदली का मुजाहरा करते हुए इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की बड़ी तादाद में कत्लेआम और गजा की तबाही और गजा में फलस्तीनियों का मुहासरा जारी है। अमरीकी सदर और सेक्रेटरी खारजा ने तो इसराइल को फलस्तीनियों के इस कत्लेआम और गजा की तबाह बर्बादी के लिए असलहा समेत गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। जी हाँ, एक के बाद दूसरा जंगी बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से, और इसके साथ साथ बरतानिया की जानिब से भी रॉयल नेवी के एहलकार वहां पर भेजने की तैयारी की जा रही है। 10 रोज गुजर चुके हैं, सहूनी बर्बरियत का सिलसिला ताहाल। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं कि नून लीग के सरबरा और 3 मरतबा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर रखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मियां साहब की वापसी से जो मुल्क में मौशी तबाही है वो कम हो सकेगी कि नहीं? लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, रुबीना यूसुफ ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मुल्क भर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी को मुल्क की मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम करार दे रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के लिए लाखों अफराद उनका इस्तकबाल करने का दावा कर रहे हैं।
मीनारे पाकिस्तान लाहौर में जलसे का भी ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और अवाम उनके लिए कितनी पुरजोश है और क्या वो आइंदा के इंतखाबात जीत जाएंगे। तो आइए अवाम से जानते हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद की डेट है, तो आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? हाँ जी, आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो उस वक्त आ रहे हैं जबकि उनकी जो है मुस्लिम लीग नून को बहुत ही सियासी तौर पर कमज़ोर समझा जा रहा है? नहीं जी, वो नवाज शरीफ ने तो सारा कुछ किया हुआ है। एटमी धमाके उसने कराए हैं, ये सारा काम उसने किया है और किसने किया है? ये पुल वगैरह बनाए हैं, मोटरवे बनाई है, नवाज शरीफ ने बनाई। वो आएगा तो बेहतर होगा ना। अच्छा, आप उसका इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वो आइंदा के इंतखाबात जीत जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला अच्छे करेंगे। 21 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि मियां साहब लाहौर वापस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं आए। आपको ऐसा क्यों लगता है? जो उन्होंने हालात कर दिए ना इस मुल्क में, अब इंशाल्लाह ताला उनका आएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ ये बता रही हैं बार बार कि वो वापस आ रहे हैं, मुआशी बहरान खत्म हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी। उनका जलसा देख तो लिया आपने थोड़े दिन पहले, या हालिया में शेखुपुरा में जलसा। इससे अच्छा सियासत छोड़ के चले जाए कहीं। तो आपको लगता है कि ये इंतखाबात अपनी पार्टी को नहीं जितवा पाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, अभी तो ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्की बहरान। और पुत्र मेरी सारी दिहाड़ी खराब लंघनी, वो आ रहे थे अपने केसां वास्ते आ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी वास्ते आ रहे हैं, लुटन वास्ते आ रहे हैं। ये बंब उदों चलना है जो ऐलान होना ना इलेक्शन का, उदों ही बंब चलना है। तो उन्हें कहना है जिन्होंने चुकते रहे हैं वही जित गया। सारे दुकानदार हैं, सब सियासतदान दुकानदार हैं, जो भी जितने हाकिम हैं सब दुकानदार हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। आपको किस पे उम्मीद है कि हमारे जो मुल्की हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? तो हल हो ही नहीं सकते जब तक सूद से भाग नहीं करेंगे इस्लामी मुल्क को। अल्लाह के नाम पे लिया और 8-7 साल बाद सूद पे लगा दिया। आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए रेडी? अगर जिंदगी रही तो हो सकता है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि हमारा लीडर तो रहा है। बेशक वो चला गया, लंदन चला गया या जहाँ भी गया, अल्लाह खुश रखे, लेकिन अगर आ गया तो इस्तकबाल के लिए शायद मैं चला जाऊँ। मरियम नवाज शरीफ ने जलसा किया है और वो कामयाब नहीं रहा, तो आपको लगता है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा बहुत ही कामयाब नहीं? अगर मियाँ साहब खुद जलसा करे, नवाज शरीफ साहब अगर खुद जलसा करे तो हो सकता है कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएँ। अगर मरियम नवाज जलसा करेगी तो शायद देखने के लिए लोग आ जाएँ, लेकिन जलसा सुनने के लिए जो है ज़रा मुश्किल है। 21 अक्टूबर को ये कहा जा रहा है कि मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो क्यों नहीं आएंगे? आपस की उनकी लड़ाइयाँ हैं तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और आपने ये छोटा सा एक जलसा देखा है, मैंने ज़ाती तौर पर खुद उसमें शामिल हुआ हूँ। ये अभी मैं शदरे से ही आ रहा हूँ, तो वो शदरे जो हुआ है वहाँ जो नारे लगे हैं वो सारे अवाम ने देखे हैं। वापस आएंगे तो ये मसले हल करेंगे महंगाई का। असल मसला हमारा महंगाई का है। ये बातें सब करते हैं, असली काम तो वो कोई काम करेगा, कोई भी हो, चाहे नून लीग हो चाहे शहबाज, चाहे वो जरदारी हो, कोई भी हो, हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए किसी चीज़ का। मियां साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा पाकिस्तान है। क्या रिलीफ इन्होंने देना है? जो 35 साल में इन्होंने कर ली है, अब आगे 21 को भी वही इन्होंने करना है और क्या करना है? मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से। पहले भी 2017 में उन्होंने मईशत को काफ़ी मुस्तहकम किया था और काफ़ी महंगाई के अंदर कमी आई थी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि काफ़ी तब्दीली आएगी। वो नहीं आएंगे, वो अभी सिर्फ ये रूमर्स फैल रहे हैं कि वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो इतना कुछ यहाँ का बर्बाद कर चुके हैं ना कि आवाम को इसी तरह लटकाते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं दिल कहता कि वो आएगा, क्योंकि उसकी बीमारियाँ ही नहीं खत्म हुई। वो झूठ बोल रहे हैं, वो चोर है, वो मुल्क को लूट रहे हैं, वो चोर है। वो इंशाल्लाह आएंगे और उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया ना पंजाब में, और किसी ने नहीं किया इतना काम। मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी सूरत हाल के बारे में लोगों की राय आप भी जानें। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकल पाएगा या इंतखाबात ही हमारे कौमी मसाइल का हल पेश करेंगे? तो ये फैसला वक्त करेगा। हम वक्त के मुंतज़िर हैं। जी।
अवाम की जानिब से मिले जुले रद्दमल का इजहार किया गया है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इस मुल्क को कैसे मुश्किलात से निजात दिलाएंगे, लेकिन बहरहाल 21 अक्टूबर को इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं एक अहम मसले की, वो है स्मॉग का। स्मॉग की सूरत हाल पर तालीमी इदारों में बुध की छुट्टी से मुतालिक फैसला कुन इजलास वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जारी है। अब से कुछ देर में सूबाई वज़ीर तालीम, सूबाई वज़ीर इत्तलात और सूबाई वज़ीर माहौलियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुध को छुट्टी करने या ना करने के बारे में आगाह करेंगे। बिल्कुल, इजलास इस वक्त जारी है और इजलास खत्म होने के बाद निगरान वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे कि आया क्या फैसला किया गया है। हमारे नुमाइंदे अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, बताइएगा कि इजलास इस वक्त जारी है तो मुतवक्की फैसला क्या हो सकता है? आया बुध को छुट्टी दी जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब काबीना का जो है इजलास भी जारी है और बाकायदा तौर पर जो छुट्टी की वजह से जो एक तरीकाकार बनाया गया था कि बुध के रोज जो है वो छुट्टी की जाएगी, जिसमें निजी स्कूल जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, इसके साथ साथ जितने सरकारी अदारे हैं और जितने प्राइवेट अदारे हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर, जबकि मार्केटें जो हैं उनको भी बंद करने का कहा गया था। ये फैसले के लिए आज जो काबीना बैठी है उसका आज 5 बजे जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक, जो हमारे ज़राए ने बताया है कि बुध वाले दिन बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी। इसी हवाले से जो है इम्कानात यही जाहिर किए गए हैं, क्योंकि पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन जो बढ़ रहा था वो पिछली 2-3 दिन से जो बारिशों का सिलसिला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया है। अब उस सूरत को देखते हुए अली शराज, ये बताइएगा कि मार्केटें खोलने के हवाले से और दीगर जो कारोबारी ज़िंदगी है उस हवाले से मुतवक्के तौर पर क्या फ़ैसला किया जा सकता है? जी, मार्केटों के हवाले से तो फैसला इसलिए किया जा रहा है कि सुना यही है, इम्कानात यही हैं कि ज़राए जो हमें बता रहे हैं कि इस चीज़ के इम्कानात हैं कि मार्केटें शायद बंद रखी जाएंगी, क्योंकि सरकार जो स्कूल हैं, जो बच्चों की तालीम है इस टाइम पे वो ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो मज़ीद बेहतरियाँ करके बच्चों के स्कूल का जो हर्ज है वो ना हो। चलिए, अभी इजलास जारी है, देखना यह है कि इस बारे में हतमी फैसला क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया, अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आज प्रोग्राम दिन भर से इतना ही। खुदा हाफिज़।